नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं शुजित सरकार की फ़िल्म पिकू के लिरिक्स के बारे में, जिन्हें लिखा गया है अनुपम रॉय और मनोज यादव की कलम से। तो पहला गीत है बेज़ुबाँ। इसमें जो मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है उसे पढ़ना चाहूँगा। तो लिखा है कि जीने की ये कैसी आदत लगी, बेमतलब ये कर्ज़े चढ़ गए। हादसों से बच के जाते कहाँ, सब रोते हँसते सह गए। अब गलतियाँ जो मान ली तो ठीक है, कमज़ोरियों को जो मात दी तो ठीक है। कितना खूबसूरत लेखन है ये कि जैसे इंसान को कोई लत लग जाती है, चाहे शराब हो, जुआ हो या ऐसे ही कोई और कुछ, जिसके पीछे वो बर्बाद होके अपने जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ लिखा है कि जीने की आदत लगी, बेमतलब कर्ज़े चढ़ गए। जीने की तलब में जीवन को खर्च किया जा रहा है। और आगे भी कितना अच्छा लिखा है कि गलतियाँ मान ली, एक्सेप्टेंस, खुद के बारे में, और कमज़ोरियों को मात दी। आपकी जो वीकनेस है उसे जानना, उसका स्वीकार करना और फिर उसे मात देकर उसके पर जीत पाना, यहाँ एक सफ़र ख़त्म होता है। ऐसी ही सुंदर लिखावट देखने मिलती है जर्नी सॉन्ग में। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करे। अगर समय है तो आप उस समय को व्यतीत करने के लिए जीवन का उपयोग कीजिए, और अगर जीवन में दर्द है तो उस दर्द को सह सके वैसा सीना, ऐसा जिगर दीजिए। आगे लिखते हैं कि शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। एक कहानी है जो बनी है शब्दों से, यानी एक जीवन है वो जिन एलिमेंट्स से बना है। उस वास्तविकता तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? ख्वाबों से होते हुए, जिन्हें संभाल कर, छुपा कर, आंखों के लिफाफों में रखा गया है। तीसरा जो गीत है वो है जिस वक्त में हम जीते हैं, वो कभी ना कभी पीछे छूट जाता है, और फिर रेट्रोस्पेक्ट में जब देखते हैं कि कैसा रहा वो लम्हा जिसे जिया गया था, तो लिखा है उसके बारे में कि लम्हे गुजर गए, चेहरे बदल गए, हम थे अनजानी राहों में, पल में रुला दिया, पल में हंसा के फिर रह गए हम भी राहों में। कि उस लम्हे को किसी न किसी प्रकार से जिया गया, लेकिन उसके बीतने के साथ ही आप जिस जीवन सफ़र में थे, वहीं अपने आप को वापस महसूस करते हो। और फिर जब इन बिताए लम्हों से डिस्टेंस बढ़ता जाए तो हम क्या करते हैं? सब फासले ये कम हुए। ख्वाबों से रास्ते सजाने तो दो, यादों को दिल में बसाने तो दो। जैसे एपिसोड के ख़त्म होते ही आपके लिए एक लम्हा ख़त्म होता है, लेकिन ये शब्द आपके ज़हन में रह जाते हैं, वो आपके ख्वाब ख़याल में आते हैं, आप उन्हें याद रखते हो। तो कुछ ऐसी ही बात इस गाने में है। अब जो अगला गाना है वो डेडिकेटेड है पीकू का जो किरदार है उसे। वो कैसी है? एक पहेली के जैसी है। उसके बारे में लिखते हैं, ये लम्हों के कुएं में रोज़ झांकती है, ये जाके वक्त से हिसाब मांगती है। लेना इसको क्या किससे, इसको तो भाई खुद का साथ रे। जैसे ये इंडिपेंडेंट है, वैसे ये सेल्फ सफिशिएंट भी है। ऐसे सरगम सुनाए, खुद इसके सुर है, इसके राग रे। उसके जीवन का संगीत उसका अपने तरीके से बनाया हुआ है। वो अपनी धुन में रहती है। कभी ये आसमान उतारती है नीचे, कभी ये भागे ऐसे बादलों के पीछे। इसे हर दर्द घूंट जाने का नशा है। करो जो आए जी में इसका फ़लसफ़ा है। तो पीकू के जीवन का फ़लसफ़ा यानी फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ़ यही है कि जो दिल में आए वो करो, एक आज़ाद रूह की तरह। कभी आसमान को नीचे बुलाए तो कभी बादलों के पीछे जाए, और उसे जीवन में आने वाली मुश्किलों से भी तकलीफ़ नहीं, वो उन्हें भी एक नशे की तरह पी जाती है। वो नशा जो हमने पहले देखा कि जीने की आदत से लगा हुआ है। तो कुछ ऐसी है पीकू। और आखिरी गाना है तेरी मेरी बातें। दो व्यक्ति के बीच बात हो रही है और वो किस स्तर पर हो रही है उसके बारे में है कि लहरों सी है, सागर से गहरी भी है, ये तेरी मेरी बातें। हमारी बातों में वो डेप्थ तो है ही, लेकिन लहरों की तरह चलती भी रहती है, रुलाती भी है, गम में हंसाती भी है, ये तेरी मेरी बातें। और आखिर में बात होती है, हर सांस सुनाती है तेरा नाम, पलकों की छाँव में दो पल का आराम। और ये पलकें कौन सी है? तो थकती हुई सांसों ने जिस वक्त आपका नाम लिया है, आपकी पलकों का आराम मांगा है, वो मुझे आराम आपकी पलकों की छाँव में ही मिल पाएगा। कुछ इस प्रकार से कहा गया है। उसके बाद है कच्चे ये धागे हैं, कच्चे हैं रंग, छू लूँ तो जी भी लूँ कुछ तेरे संग। कच्चे धागे, कच्चे रंग,
जिसके टूटने का, फेड आउट हो जाने का डर है, जैसे जीवन का है, कभी भी जैसे ख़त्म हो सकता है। इस जीवन को कैसे जिया जाए? अगर हम कोई लम्हा चुरा सके और ख़ासकर अगर उस लम्हे में आप हो, तो ये जो कभी भी ख़त्म हो सकता है ऐसा जीवन जो है, उसे जिया गया है ऐसा सुकून मिलेगा। ऐसे ही ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होगा, लेकिन आपने यहाँ तक उसे देखा, इस लम्हे के हिस्सेदार हुए, तो इसे हमने पूरी तरह जिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी फिर कभी कुछ नई बातें, कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।